नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपने इससे पहले वाली सभी वीडियो देख ली होंगी। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लें। आज इसी प्रकार से मैं आपके लिए एक अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बोर्ड के अंदर 2 या 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, या कभी कभी इसकी केवल परिभाषा पूछी जाती है 2 मार्क्स के अंदर। देखो बेटा कैसे पूछता है, कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। इतना पूछता है बेटा कि कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश को क्या करना है, परिभाषित कीजिए। तो आज की वीडियो हम यही परिभाषित करने वाले हैं कि कूलाम के नियम क्या। अगर बेटा आपने कूलाम का नियम नहीं देखा है तो मैंने पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में, आप चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको कूलाम का नियम मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कम से कम एंड तक जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है बेटा वीडियो बनाने का। और चलिए इस क्वेश्चन को शुरुआत कर लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित करना है, तो बेटा इसके लिए कुछ चीजें हमें माननी पड़ेगी। देखो बेटा यहाँ पर मैं कुछ मान रहा हूं, यहाँ पर बेटा मैं 2 चार्ज मान रहा हूं, यानी 2 आवेश मान रहा हूं। पहला आवेश बेटा Q1 है, दूसरा आवेश बेटा Q2। मैंने बेटा 2 आवेश मान लिए। कितने आवेश? 2 आवेश। पहला बेटा Q1 है, दूसरा Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो मैंने 1 मीटर मानी है। बेटा अगर 2 आवेशों को वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, यानी 2 आवेशों को, 2 समान आवेशों को, वो भी कैसे आवेश? समान। जब 2 समान आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर वायु निर्वात में रखते हैं तो इनके बीच में बेटा जो बल लगता है वो लगता है F बराबर 9 गुणा 10 की घात कितना? 9 न्यूटन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जो हमने माना है एक बार उस चीज को हम पूरे को इधर लिख लेते हैं। हमने क्या क्या माना है? तो माना Q1 इक्वल है Q2 के। बेटा दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, और इन दोनों बराबर है तो इनको हम मान लेते हैं क्या? Q मान लेते हैं। Q मान लेते हैं। बेटा इनके बीच की जो दूरी है वो हमने कितनी मानी है? 1 मीटर मानी है। तब इनके बीच में बेटा बल कितना होगा? तो होगा 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। यहां तक आपको मानने में कोई दिक्कत है क्या? उम्मीद है कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है। आप यहां देखो, कूलाम के नियम के आधार पर, किसके नियम के आधार पर? यहां पर मैं लिखूंगा कूलाम के नियम से। बेटा कूलाम के नियम से 2 आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसकी हम बात करें तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर 1 अपॉन, थोड़ा इसको छोटा लिखता हूं बेटा, ज्यादा बड़ा हो गया। F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बेटा इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो F की वैल्यू कितनी है बेटा? यहां से रख लेते हैं। तो 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर बेटा ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है। ये बेटा नियतांक है, नियतांक का मान है K का। इसकी जो गणितीय मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। और बेटा Q1 Q2 दोनों की वैल्यू क्या है? Q है, तो Q इंटू Q हो जाएगा 2 बार। R की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। आपको देख रहे होंगे बेटा ध्यान से, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो बेटा इधर जो बच गया वो क्या बच गया? ऊपर Q इंटू Q, Q स्क्वायर, नीचे क्या बच गया? बेटा जब 1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर Q स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आगे देखो, आगे बात करते हैं बेटा। अब इसको ऐसे लिखते हैं कि Q बराबर, Q का स्क्वायर हटाएंगे बेटा, दूसरी तरफ 1 पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। और Q को 1 को जब बाहर निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट क्या होता है? बाहर निकालेंगे तो क्या बताओ? 1 ही होता है, प्लस माइनस 1। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इतना समझ में आ गया क्या? बताओ।
शायद उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात करता हूँ एकांक आवेश की परिभाषा। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग बना देता हूँ पहले, परिभाषा। परिभाषा ध्यान से सुनना बेटा। परिभाषा, ये परिभाषा 2 नंबर में भी आती है और पूरा सॉल्व करने के लिए 3 नंबर में भी आता है। डिपेंड करता है अलग अलग बोर्ड पे बेटा। तो अलग अलग बोर्ड पर देखें। अब बेटा इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, तो सुनो ध्यान से। यदि 2 समान आवेशों, किसको, यदि 2 समान आवेशों, बेटा लिखता हूं मैं यहाँ पे, यदि 2 समान आवेशों को वायु या निर्वात वायु निर्वात में, बेटा 2 समान आवेश, 2 समान आवेश ले लिए मैंने। 2 समान आवेशों को कहाँ रख रहे हैं बेटा, वायु निर्वात में। कोई समस्या नहीं। तो वायु निर्वात में कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर पर। यदि 2 समान आवेशों को वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, क्या करें आप बेटा, 1 मीटर की दूरी पर हमने क्या कर रखा है, रखते हैं। तो बेटा इनके जब 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो क्या होगा बताओ मुझे, बताओ। जो बल लगेगा उसकी बात करेंगे। 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, तो इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा बेटा, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन होगा या होता है। बस बेटा कितना होता है, इतना बल समझ में आ गया, 9 और 10। तो हम ऐसे आवेशों को क्या कहेंगे बेटा, अगर बल इनके बीच में 9 गुणा 10⁻9 है, यहाँ पर है लिख लेते हैं तो होता की जगह है, तो ऐसे आवेशों को एकांक आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऐसे आवेशों को हम एकांक आवेश कहते हैं। क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। आपको इतना समझ में आ गया, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि एकांक आवेश किसे कहते हैं। क्वेश्चन बेटा बोर्ड के अंदर ये लिख के आता है, ये इतना सॉल्व करने के बाद एकांक आवेश की हमें परिभाषा बतानी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और आपसे गुजारिश है कि अपनी दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करा करें। जब आप वीडियो को दोस्तों तक शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और दुरुस्त होगा। जो हम आपके लिए करना चाहते हैं उसको करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्द ही कर देंगे। हमने जो सोचा है बच्चों के लिए बेटा, वो बहुत बड़ा सोचा है, लेकिन बड़ा जब ही कर पाएंगे जब आपका सहयोग होगा। क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, जब दोनों हाथ होते तभी बेटा ताली बजती है। इसलिए आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।